One more time. हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे। Wonderful. So, welcome everyone. Thank you for joining us today on our Sunday satsang through the medium of Ramcharitmanas and Ramayana with the blessing of Hanumanji and Gopeshwar Mahadev. Let's start our first session, which is a recap. So, आपको जो भी कुछ याद है, जो भी कुछ शेयर करना चाहते हो, तो कृपा करके शुरू कीजिए। जी, आई एम वेटिंग। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु, लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे थे कि जो शादी का ये था, तो दशरथ जी के पास दूध भेजना और अयोध्या से भारत का प्रस्थान, तो उसमें जब अयोध्यावासी जब भारत के निकले और जो लग्न का जो मंडप और उसका जो सजावट था, तो वो इतना डिटेल में दिया है कि उसका कोई शास्त्र में मतलब इतना डिटेल बताया नहीं गया है। और खुद सरस्वती माता भी अगर वर्णन करना चाहे तो उनके पास शब्द नहीं है, और अनंत देव भी अगर सारे मुंह से अगर वर्णन करना चालू करेंगे तो वो खत्म नहीं हो पाएगा। उतना सुंदर वहाँ का मतलब श्रृंगार और ये सब किया था। और एक ये पॉइंट था कि भगवान ये जगन्नाथ जो है वो राम जी है और विश्वनाथ जो है वो शिव जी है। ऐसा एक पॉइंट आया था शादी के बारात को लेकर के। और अ, 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 कि ये जो रामायण है वो यहाँ पे अच्छा हो या बुरा, कोई भी मतलब भगवान का दर्शन जो करने चाहते थे वो उसमें मतलब नेगेटिव कैरेक्टर कुछ है नहीं रामायण में, ऐसा एक पॉइंट आया था। हरे कृष्णा प्रभु। जी, anyone else? प्रभु उसमें आपने ये भी बताया था कि माता कैकेयी के बारे में कि जो लोगों की जो धारणा है उनके बारे में कि कितनी गलत धारणा है। इनफैक्ट उन्होंने भरत का त्याग कर दिया कि उनके राम जी के कितना उनके लिए प्रेम था कि अ, ये नहीं तो रामायण का ये जो 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 भी नहीं तो जो शुरुआत जैसे भी जो हम शुरू हुआ रामायण का जो आप कहेंगे कि उसका जो सफर जो शुरू होता है वो उनके प्रेम राम जी के प्रेम के लिए जो भी हम ये प्रसंग सुनते हैं। अ, और उन्होंने उसकी वजह से अपने मतलब अपने बेटे का पूरे आजीवन अपना उसका मतलब भरत जी का उनको त्याग करना पड़ा बेसिकली। अ, लेकिन लोगों की जो धारणा है माता कैकेयी के बारे में बहुत गलत है। हम लोग सोचते हैं कि उन्होंने इस तरह से जो व्यवहार किया जी जो कितना गलत है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री वो उल्टा है जो कि मेरे को भी पता नहीं। जी, भगवान राम को राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का जो श्रेय जाता है वो माता कैकेयी को जाता है। अगर माता कैकेयी का ये इंसिडेंट या ये पास टाइम नहीं होता या ये जो मोड नहीं होता रामायण के अंदर, तो आज हमें भगवान राम के जो बिहेवियर है उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता। क्योंकि भगवान राम तब तक राम ही थे, कुमार राम थे, दशरथ नंदन राम थे, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने वो माता कैकेयी की इस क्या बोलते हैं प्रसंग की वजह से। प्रसंग की वजह से। कैसे भगवान राम ने हर चुनौती को या हर कसौटी में से वो कैसे निकले, कैसे हाउ ही बिहेव, वो सब हमें इसके बाद पता चलता है। तो कहते हैं ना कि एक
इंसान के जीवन में किसी भी इंसान को आपने देखा होगा, जब वो महान बनता है तो उसके पीछे उस इंसान से ज़्यादा उसके जीवन में आई हुई चुनौतियां हैं, जो प्रसंग है, वो ज़्यादा निर्धारित करते हैं उसे महान बनाने के लिए। कोई भी आप महान पुरुष की लाइफ ऑटोबायोग्राफी उठा के पढ़ लीजिए तो आपको आपको पता चलेगा कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ, वहाँ से वो तराश के वहाँ से आगे निकला। तो यहाँ पे माता कैकेयी का जो है दायित्व बहुत बड़ा है। उन्होंने भरत का त्याग करना स्वीकार किया राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए। दूसरा, और भगवान राम ने भी सोचो कि हम कहते हैं ना, भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने अपने मुकुट पे जो है मयूर का पंख धारण किया। सो उसके पीछे का कनेक्शन ये है, मैं किसी कथा में एक बहुत बड़े आचार्य से सुन रहा था कि कैकेयी का जो सिनोनिम है, अर्थात जो मयूर पंख का जो सिनोनिम है वो कैकेयी है। तो भगवान ने उस रिस्पेक्ट की वजह से कि आज माता ना होती तो मेरा ये जो जन्म लेने का जो रीज़न था, मोटिव था, वो कंप्लीट नहीं होता। और माता का जो बलिदान था, अपने पुत्र का बलिदान कर देना भगवान की सेवा करने के लिए या भगवान की लीला में खुद की आहुति देने के लिए, उससे बड़ा बलिदान कोई नहीं होता किसी माता के लिए कि अपने पुत्र का वो त्याग कर दे। तो भगवान ने उस बलिदान को शिरोधार्य किया इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ मोर मुकुट ऑन हिज हेड। तीसरी बात कि जब भरत राम मिलाप होने वाला होता है चित्रकूट के अंदर, तब जब भरत महाराज पहुंचने वाले होते हैं चित्रकूट के नज़दीक में, तो ये न्यूज़ लक्ष्मण जी को मिल जाती है कि भरत आ रहे हैं और साथ में बहुत बड़ी सेना दिख रही है, हाथी घोड़े दिख रहे हैं। तो उनको लगा कि भरत जो है राम को हानि पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। और तब भरत अपने लक्ष्मण जी और राम जी के बीच में संवाद होता है। तब लक्ष्मण जी जो है माता कैकेयी के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं कि वो जैसी है उसका बेटा भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसने छल से आपसे आपका राज्य छीना, तो उसका बेटा भी उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए आ रहा है। सम सॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इन दिस कंटेक्स्ट वाज हैपनिंग। और उसी वक्त भगवान राम ने उन्हें टोक के एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था कि लक्ष्मण, जिन्हें अपने गुरु से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, वही इंसान माता कैकेयी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि भगवान राम को पता है माता कैकेयी ने क्या बलिदान दिया। राइट, सो वंडरफुल। तो बहुत अच्छी सीख है। इज देयर एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? दूसरी एक बात, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत अच्छी समझ में आई एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब राम जी का विवाह होता है तो कितना भव्य विवाह होता है। राम जी और माता जानकी के जो गुण हैं, वो कहते हैं 36 में से 36 सभी गुण मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फिर क्या मतलब हुआ, उनको वनवास जाना पड़ा, दोनों की लाइफ में स्ट्रगल हुई, 14 ईयर्स उनको ऐसे रहना पड़ा, तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स हैपन्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये जो है हमारा अवलोकन, वो हम कैसे सुख को परसीव करते हैं उसके ऊपर निर्धारित होता है। तो सुख और दुख जो है, जो कहते हैं कि समय खराब है या अच्छा है, वो समय पे निर्धारित ना होते हुए हम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं या इंटरसेप्ट करते हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। बाहर से दिखते हैं कि भगवान राम ने 14 साल की कठोर वनवास झेलना पड़ा, हमें लगता है कितना दुख मिला उनको, तो उनका जीवन जो था वो बहुत संघर्षमय रहा और माता जानकी के साथ भी उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति देखोगे तो ही वॉज वेरी हैप्पी, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनको राज्य छोड़ के वन में जाना पड़ा, उनके मस्तिष्क की कोई भी रेखाएं ऊपर की नीचे नहीं हुई, उनकी जो मुस्कान थी वो वैसी की वैसी बरकरार रही। क्यों? क्योंकि वो जो इंटरप्रेट कर रहे, इंटरसेप्ट कर रहे थे उस सिचुएशन को,
वो ट्रांसीडेंटल थी। उनका उस सिचुएशन को इंटरसेप्ट करना या इंटरप्रेट करना, दैट मेथड ऑफ इंटरसेप्टिंग वाज ट्रांसीडेंटल। तो वो उन सब चीज़ों से परे थे। तो हमें ये भी एक सीख मिलती है रामायण के इस चरित्र से, भगवान राम की इस जीवनी से, कि जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आ जाए या हमारी फेवरेबल सिचुएशन ना हो या हमें लगे कि ये हमें चुभ रहा है, तब कहीं ना कहीं से अपने हृदय में से, अपने ज्ञान के कोश में से एक ऐसा दिव्य मणि उठा के ले आइए, अपने मन को खिला दीजिए, ताकि वो उसे एक अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करे। जैसे ही मन ने उसमें से कोई अच्छी चीज़ ढूंढ के निकाली उस सिचुएशन में से, तो आपकी भी सिचुएशन भगवान राम की जैसी हो जाएगी। सिचुएशन कल वनवास जाने की है, लेकिन चेहरे पे कोई भी शिकंज नहीं है, मुस्कुराहट है, क्योंकि भगवान राम उसमें भी पॉजिटिविटी देखते थे। अच्छा, मुझे कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वन में राज्य संभालने से पहले मुझे तपस्या का सौभाग्य मिला। किसको तपस्या का सौभाग्य मिलता है? वन में जाऊंगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ पे रहते हैं, बड़े बड़े प्रेमी अनुरागी संत वहाँ पे तपस्या करते हैं, उन सबका मुझे सत्संग करने का मौका मिलेगा। देखिए, तो ये बहुत अच्छा एक सीख मिलती है कि सिचुएशन कभी खराब और अच्छी नहीं होती, the way we interpret out of it, right? So wonderful. Is there anyone who would like to share something, or we'll start our today's Mangalacharan for Ramcharitmanas? ठीक है, then we'll start for today's Mangalacharan for Ramcharitmanas. श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरो पवन कुमार, वर बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमस्वः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। तो हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो है बारात का जनकपुर में आना और उनका कैसे स्वागत होता है। So we'll share. सब देख पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी। अभी ये जो पूरा चैप्टर है उसके अंदर वही भव्यता, जो अरेंजमेंट्स है महाराज जनक ने जो की है, राइट, कैसे उन्होंने पूरी व्यवस्था की है, क्या क्या लोग वहाँ पे आए, सबकी सिचुएशन क्या है, वो सब समझाया गया है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो समझने योग्य है, जिस पे हम प्रकाश डालेंगे। पहले के कुछ चौपाई तो वही वर्णन है कि दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। किनको? जब यहाँ पे महाराज दशरथ जी पधार चुके हैं तो उनका वेलकम, एक मिलनी होते हैं ना, जहाँ पे लड़की वाले जाके बारात को रिसीव करते हैं। तो जब मिलनी होती है तब कहते हैं कि जनक महाराज ने बहुत आलीशान तरीके से भेंटों और सौगातों से बारात को वेलकम किया, और यहाँ पे दशरथ जी ने उन सबको स्वीकार किया, और स्वीकार करके वहाँ पे जितने नीडी जन थे उन सब में उसको बांट दिया, राइट। दूसरी बात हमने जो पिछली बार डिस्कस की थी कि हर जगह पे अरेंजमेंट इतनी परफेक्ट थी फॉर द एंटायर रूट। वहाँ से वो
चौथे दिन अयोध्या से निकल के वो जनकपुर पहुंचे। तो 4 दिनों में उनकी रहने की, खाने की, सोने की, इनफैक्ट इफ देयर इज अ रिवर कम्स इन बिटवीन, वो ब्रिज बने हुए थे, एवरीथिंग वाज आलीशान। ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत बार तो जो बाराती थे उनको ऐसा लग रहा था कि हम सच में जनकपुर पहुंच गए, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप था, इतना भव्य सेटअप था कि किसी को लग रहा है ये नगर ही है पूरा, तो हम शायद जनकपुर पहुंच गए हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ बीच का पड़ाव है, हमें आगे और बढ़ना है, राइट। तो बहुत दिस इज हाउ द अरेंजमेंट वाज देयर। और यहाँ पे आ, हाँ, जैसे ही बारात जनकपुर में आ गई, तो सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर जब सिद्धियां जहां जनवासा था, वहां सारी संपदा, सुख, इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए जैसी होती है, वैसी अरेंजमेंट इन सब सिद्धियों ने कर दी। क्योंकि माता जानकी कौन है? वो माता लक्ष्मी है। तो माता जब राम जी के पिताश्री आए, जब बारात आई, तो माता जानकी ने भी अपनी उन सिद्धियों को आदेश दिया कि बी केयरफुल एंड मेक श्योर इनकी सत्कार सेवा में कोई भी कमी ना रहे। तो व्हेन दिस सिद्धि इज एक्टिव टू डू द अरेंजमेंट्स, वो एक लेवल तो सेटअप किया था महाराज जनक ने, लेकिन उससे भी वो उसको क्रॉस करके बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन वो सब अरेंजमेंट चली गई थी। और ये सब जब राम जी देखे, तो राम जी समझ गए कि ये ह्यूमन अरेंजमेंट्स नहीं है, यहाँ पे कोई डिवाइन इंटरसेप्ट हुआ है। तो उनको समझ गया कि ये माता जानकी जो है, उन्होंने इन सबको आज्ञा दी है। तो राम जी अंदर से उनको भी थैंक्स कर रहे हैं, राइट। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे, तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे थे कि वाह कितना अच्छा अरेंजमेंट है। लेकिन सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचाने। पितु अगमनु सुनत हो भाई, हृदय न आती आनंद उमाए। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समता नहीं था, क्योंकि वो अपने पिताजी से आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम दे गॉन टू मीट महाराज दशरथ। तो ये जान के कि पिताश्री आ चुके हैं, दे वर वेरी हैप्पी। और लक्ष्मण जी वो क्या करते हैं, लक्ष्मण जी आके राम जी से कहते हैं कि पापा आ गए हैं, चलिए हम उनसे जाके मिल लेते हैं। एक छोटा बच्चा रहता है, वो बहुत एक्साइटेड रहता है, पापा आ गए, चलो मिलने जाना है। लेकिन वहाँ पे राम जी उनको कहते हैं कि नहीं, हमें पहले गुरुवर महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम उनकी आज्ञा के अधीन हैं अब तक। तो ये जब विश्वामित्र जी ने सुना, क्योंकि वो बैकग्राउंड में ऑलरेडी आ चुके थे, पर जब राम जी के शब्द सुने कि हम उनकी आज्ञा के बिना वहां पे जा नहीं सकते, बिकॉज वी आर स्टिल अंडर हिज कमांड, तो ये सुन के विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए, राइट। तो श्री रघुराज जी की यस हाँ, ये जब सुना तो हर्ष बंधु हो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। कि प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। When he heard this discussion, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू भर आए। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे के पास जा रहा है। यहाँ पे सरोवर अर्थात श्री राम जी, और वहां पे प्यासा कौन है? महाराज दशरथ। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सरोवर चल के प्यासे के पास जा रहा हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्र सहित मुनि को आते हुए देखा, तो वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाहसी लेते हुए चले। जब उन्होंने राम को देखा, राम आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं, तो वो अपने सिंहासन से उठे और ही रैन टूवर्ड्स देम, राइट। मुनि दंडवत किन्हा में, मुनि
दंडवत किन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। कि पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार अपने सर पे लगाया। क्यों? एक तो मुनि है, वंदनीय है, दूसरे जो वो सोच रहे थे कि मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, माय द किड्स विल बी इन डेंजर एवरीथिंग, उससे कंप्लीटली विपरीत सिचुएशन हुई। पद पद पे महर्षि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण का ऐसा ख्याल रखा जैसे मानो खुद के पुत्र हो। इतना ही नहीं, दिव्य दिव्य शस्त्र उन्होंने राम जी को गिफ्ट किए। उससे ऊपर चलो तो जो राम जी का वैभव प्रचारित हुआ आफ्टर जो विश्वामित्र जी के साथ गए, वो भी दिव्य था। अहिल्या का तारना, अगर विश्वामित्र जी नहीं ले जाते तो अहिल्या का उद्धार नहीं होता। अहिल्या का उद्धार नहीं होता तो भगवान राम जी की जो ये करुणा है वो जगत में प्रसारित नहीं होती। उससे आगे चले तो विश्वामित्र जी के कारण ही वो यहाँ पे जनकपुर में आए। जनकपुर में आए, ये पूरा इंसिडेंट हुआ, धनुष्य भंग हुआ, जहाँ पे इनडायरेक्टली सभी राजाओं के ऊपर राम जी की सर्वोपरिता स्थापित हुई। फिर भृगु शिरोमणि परशुराम जी का आगमन हुआ। उनके बीच का इंसिडेंट जो होता है, परशुराम जी उनको जब अपना प्रणाम करते हैं, मस्तक नमा के चलते हैं, अपना वैष्णव धनुष राम जी को प्रदान करते हैं, ये सब जो कीर्ति है, ये सब कीर्ति प्रचारित नहीं होती अगर विश्वामित्र जी की कृपा नहीं होती या विश्वामित्र जी नहीं होते। तो ये सब जब सोचते रह रहे हैं तो एक बार किसी एक इंसिडेंट के लिए थैंक्स किया, चरण धूलि सर पे लगा के, फिर ये सब बार बार इसलिए चरण धूलि को दशरथ महाराज विश्वामित्र जी की चरण धूलि को अपने सर पे लगा रहे हैं, राइट। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख आया। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए। भाई दशरथ महाराज के लिए राम और लक्ष्मण बहुत प्रिय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए प्राण है राम और लक्ष्मण। तो जैसे ही उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने गले से लगाया तो उनको लगा कि मेरे प्राण वापस आ गए। इसलिए जब लक्ष्मण और राम जी चले जाते हैं वनवास में 14 साल के लिए, तो वो उनके प्राण रह नहीं सकते, उनके प्राण शरीर को छोड़ के निकल जाते हैं, राइट। हाँ, फिर दोनों भाइयों ने वहां पे जितने भी ब्राह्मण उपस्थित थे उन सब की वंदना की और उनसे मन चाहे आशीर्वाद को प्राप्त किया, राइट। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। अब भरत और शत्रुघ्न का मिलन हो रहा है भगवान राम और लक्ष्मण जी से। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए और शरीर प्रेम से परिपूर्ण होकर मिले, राइट। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियाँ, हाँ, फिर भगवान जाते हैं और जितने अयोध्यावासी थे, कुटुंबी थे, जाति के लोग थे, याचक थे, मंत्री थे, उन सबको मिलते हैं। और अयोध्या में से बहुत सारे लोग तो बारात में आए ही इसलिए थे क्योंकि उन्होंने राम जी को देखकर बहुत अरसा हो चुका था, तो राम और लक्ष्मण को देखना चाहते थे। तो उन्होंने जब राम जी को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए, उनके प्राण में प्राण आए, राइट। फिर क्या होता है, बारात लग्न के पहले ही जनकपुर पहुंच चुकी है, उनका वो सेटल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। तो पूरे जनकपुर वासी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने जब दशरथ महाराज को अपने चारों पुत्रों के साथ देखा तो वो जो छवि थी वो निराली थी, क्योंकि चारों भाई सुंदरता में एक से बढ़ के एक थे, राइट। और यहाँ पे भी फिर बहुत सारे लोग थे, उनके मन में भरत जी और जब शत्रुघ्न जी को देखा तो राम और लक्ष्मण से तो मोहित थे ही, लेकिन जब भरत और लक्ष्मण जी को देखा तो इनके मन में और भाव उमड़ने लगे। वो भी आगे गोस्वामी कहते हैं कि नगरवासी क्या सोच रहे हैं, सब जो वहाँ पे सखिया क्या सोच रहे हैं कि ये जो दूसरा भाई है
दूसरा जो भाई हैं जैसे भरत और लक्ष्मण जी, वो भी श्याम और गौर वर्ण के हैं। और ये जो भरत हैं जो श्याम वर्ण के हैं, वो भी सिमिलर टू राम जी ही दिखते हैं। उनका भी तेज, उनकी भी, उनका रूप, उनके नाक नक्श हूबहू राम जी से मिलते हैं। और दूसरा जो शत्रुघ्न है, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो लक्ष्मण जी की तरह है। अब ये दो भी आए हैं तो हो सकता है अगर इनका भी विवाह जनकपुर में हो जाए तो चारों भाइयों को बार बार देखने का सौभाग्य हमें मिलना शुरू हो जाए। और यही सब कह के सब विधाता को वापस से प्रे कर रही हैं, भगवान शिव को वापस से प्रे कर रही हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों भाइयों की भी शादी राम जी और लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर के अंदर ही हो जाए। एंड दिस इज ऑल अबाउट टू गोइंग टू हैपन ऑल्सो। शतानंद जी और विश्वामित्र वशिष्ठ जी के बीच में वापस से वार्ता होती है, और फिर यहीं पे भरत जी का और शत्रुघ्न जी का भी विवाह तय हो जाता है। अब यहाँ पे वाल्मीकि रामायण के अंदर एक बहुत सही कंपोजिशन आता है या बहुत सही श्लोक है जो महाराज समझाते हैं कि जब शादी शुरू होने वाली होती है, जब दशरथ जी के साथ वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और सभी ब्राह्मणगण जब पहुंचते हैं जनक जी को मिलने के लिए, तब बहुत अच्छा श्लोक है वाल्मीकि रामायण में। उसमें ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ जी बहुत विनम्रता से जनक जी और शतानंद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि याचक, हाउ ही कॉल आउट महाराज दशरथ याचक करके, कि याचक महाराज दशरथ आपके द्वार पे दान की अपेक्षा लिए हुए खड़े हैं। अगर आप उचित समझे तो सीता का दान अब दशरथ महाराज को उनके पुत्र राम के लिए आप कर दीजिए। सोचिए, दिस इज हाउ द वेडिंग सपोज टू हैपन। क्योंकि जो भी दान करता है वो दाता होता है, और जो उस दान को ग्रहण करता है वो याचक होता है। तो उसके रिटर्न में जनक जी हैं वो बहुत विनम्रता से वशिष्ठ जी से कहते हैं कि कृपया करके आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो सीता है वो राम की ही धरोहर है। आज तक मेरा कर्तव्य था कि मैं सीता को संभाल के उसे रखूं। जब आज राम आ गए तो मैंने राम की ही धरोहर राम को सौंप दी, तो मेरा उसमें क्या रोल। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपका भाव सही है, पर उससे सत्य कभी बदलेगा नहीं। आप सीता का कन्यादान कर रहे हैं तो आप दाता हैं, और हमारे महाराज दशरथ जो हैं वो उस दान को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो याचक है। तो कृपया करके अब आप इसमें विलंब ना करें, क्योंकि मुहूर्त भी सही है, समय भी हो चुका है। तो अब आप सीता का दान जो है वो राम को कर दीजिए, इनडायरेक्टली दशरथ जी को कर दीजिए, और फिर जो है शादी संपन्न होती। सो हाँ, ये मैंने आपसे यही डिस्कस किया कि जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र की छवि देखी, वो खुद को बहुत ही पुण्यात्मा समझते हैं और कहते हैं कि उनसे ब्यूटीफुल कोई नहीं है। राम और सीता खूबसूरती की चरम सीमा है, और उसका कंपैरिजन करते हैं दशरथ महाराज और जनक जी से कि ये दोनों खूबसूरती की चरम सीमा है। तो दशरथ जी और जनक जी वो पुण्यात्मा की चरम सीमा है, क्योंकि इन्होंने इतने पुण्य किए होंगे कि जिनके घर पे सीता और राम जैसे पुत्र और पुत्री पैदा हुई। और कोई कितना खूबसूरत लग सकता है, तो भैया सीता और राम जैसा। दैट मच ब्यूटीफुल दे वर, राइट। और ये सब बार बार गोस्वामी जी ने और डिटेल इट्स लाइक वेरी डिटेल वे में उन्होंने पूरी शादी का विवरण किया है। हम इसे पढ़ सकते हैं, या अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हो इस चैप्टर में, बट विल स्किप टू दिस। जो मेन पॉइंट्स थे मैंने इस चैप्टर में से आपको बता दिए, राइट। जैसे यहाँ पे दिस इज व्हाट
वही शादी की ही पूरी प्रोसीजर यहाँ पे गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे से समझाई है। फिर देवी देवता जब शादी शुरू हुई तो वहाँ से वो पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बहुत सारे देवी देवता जो है वहाँ पे मेड सर्वेंट बन के उन सब में मिश्रित हो गए, मंगल बधाई गाने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि वो उस शादी का लुत्फ उठा सके, उस शादी को महसूस कर सके। तो क्योंकि इट्स टू मैनी पीपल, तो उनको पता नहीं है कि कौन गांव का वासी है या नहीं, तो ये सब देवी देवता जो हैं वो भी जनकपुर वासी बन के, अयोध्या वासी बन के शादी में सम्मिलित हो जाते हैं। तो बहुत दिव्य शादी होती है, राइट। दिस इज व्हाट इट इज, पूरा यही डिस्क्रिप्शन है नक्शशिका तक सुंदर। शिव जी और पार्वती जी की सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये जब राम जी को दूल्हा बना हुआ देखते हैं, माता जानकी को दुल्हन बनी हुई देखते हैं, तो दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ये देख के जो है शिव जी बहुत सुख प्राप्त करते हैं। ये एक एग्जाम्पल, ये एक कंपोजिशन आया भी था कि जब अहिल्याबाई सॉरी अहिल्या जी का जब उद्धार होता है, तब जो कंपोजिशन आता है वहाँ पे कहते हैं अहिल्याबाई की मुनिश्राप जो दीना अति भल कीना। उसमें कहते हैं कि आज मैंने दर्शन करके वही सुख प्राप्त किया है, मुझे कंपोजिशन अभी याद नहीं है कि और ये सुख कितना है, कौन समझ सकता है, तो जो महाराज शंकर समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी इतना ही सुख प्राप्त करते हैं रघुनाथ जी का दर्शन करके। तो यहाँ पे सिमिलर थिंग्स इज कमिंग आउट कि शंकर भगवान और माता पार्वती जब इनको दुल्हा दुल्हन बने हुए देखते हैं तो बहुत सुख प्राप्त करते हैं उनके दर्शन करके। देखिए राम जी और जानकी जी की शादी जो है वो साल में आज भी बहुत धूमधाम से, अगर आप ओरछा जाओगे तो वहाँ पे राजा राम सरकार की शादी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। 30 दिन की शादी होती है। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मेगा किचन्स में शायद ये एपिसोड है। वहाँ पे बाकायदे तरीके से बारात निकलती है। राम राजा सरकार के यहाँ राम राजा सरकार की बारात निकलती है, माते जानकी के यहाँ जाती है। पूरा कुछ तो 7 दिन का विवाह होता है और बड़े जोर शोर से विवाह होता है, यानी रियल शादी आपको लगी कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल वेडिंग, पूरी जोर शोर से शादी होती है। और यहाँ पे एक जो दूसरा वृंदावन में शादी होती है, तो वृंदावन में जो है राधा वल्लभ जी की शादी है, बहुत बार शादी होती है। राधा वल्लभ को शादी के ठाकुर कहा जाता है। वृंदावन में जाओ तो पूरे साल में राधा वल्लभ की अनगिनत शादियाँ होती है, राइट। सो ये हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं, जो उनको शादी में बहुत मज़ा आता है, तो उनकी बहुत शादियाँ होती है। राधा रानी से होती है, पर करीबन महीने में एक आध बार तो शादी हो ही जाएगी शायद। सो या दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे विष्णु जी की क्या सिचुएशन है, शिव जी की क्या सिचुएशन है, सभी देवी देवताओं की क्या सिचुएशन है, हाउ मच दे आर हैप्पी, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग, उनके मन की स्थिति क्या है। फिर अगर कुछ उनको डाउट होता है कि हाउ कम समवन इज़ दैट ब्यूटीफुल लुकिंग, तो उसको फिर भगवान शिव और ब्रह्मदेव करेक्शन देते हैं कि भैया भूलो मत, तुम जिसे देख रहे हो वो कौन है, राइट। जहाँ से सृष्टि की शुरुआत होती है, खूबसूरती की जहाँ खूबसूरती का जो उद्गम है वो भगवान स्वयं है, तो वो इतने ब्यूटीफुल लगे, उसमें कोई एब नॉर्मल चीज़ नहीं है। सो दिस इज़ हाउ ऑल द डिस्कशन इज़ हैपनिंग। या तो ये पूरा जो चैप्टर है इसी के ऊपर है कि हाँ, सो दिस इज़ वेर वी आर एंडिंग यहाँ पे कि चैप्टर नेम बारात का जनकपुर में आना, स्वागत आदि, और उनकी शादी कैसे संपन्न होती है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वुड बी, यहाँ पे अभी इसमें हमारे पास अभी 3 चैप्टर बचे हुए हैं। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक हम जो है बाल कांड जो पूरा स्कंद है
को कंप्लीट कर लेंगे, देन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस व्हाट वी आर डूइंग आफ्टर माय इंडिया ट्रिप। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट चैप्टर सीता राम विवाह और विदाई। तो ये है नॉर्मल शादी का प्रोसीजर। फिर यहाँ से अयोध्या कांड शुरू होता है, राइट, कि उनकी राज्याभिषेक की तैयारी कैसे होती है, राइट, सरस्वती जी का मंथरा की बुद्धि में फेरबदल करना, कैकेयी मंथरा संवाद क्या है, प्रजा की सिचुएशन क्या है, कैकेयी कैसे एग्जीक्यूट करती है पूरा अपना ये जो टास्क है। सो अयोध्या कांड इज गोइंग टू स्टार्ट। तो बाल कांड इज गोइंग टू बी फिनिश प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम, विल फिनिश दिस वन, कि बारात अयोध्या लौट गई, अयोध्या में आनंद है, और श्री रामचरित सुनने गाने की महिमा क्या है। तो ये जो है श्री राम विवाह और विदाई, ये हमारा कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा हम छुएंगे बारात का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद, और रामचरित गाने के जो फायदे हैं, अर्थात फलस्तुति क्या है। किसी भी चीज़ को पढ़ोगे तो उसकी फलस्तुति रहती है ना, कि भैया इसको गाने के क्या फ़ायदे हैं। जैसे गीता महात्म्य क्या है, श्रीमद् भागवतम महात्म्य क्या है, वैसे रामचरित सुनने और गाने के क्या फ़ायदे हैं। तो हम इसको नेक्स्ट टाइम लेंगे और कंप्लीट करेंगे, तो हमारा जो है बाल कांड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इज देयर एनी कमेंट और क्वेश्चंस, और वी कैन स्टार्ट अवर चैंटिंग। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, एक सेपरेट क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस कथा, जो ये रहता है, जो देवदूत रहते हैं वो तो चलो देवदूत है, पर जो यमदूत रहते हैं वो भी मतलब किस कैटेगरी से मतलब वो आते हैं, मतलब उनका क्या ये रहता है रोल, क्या है ये होता है ऐसा? नहीं, मैं समझा नहीं। यमदूत किस कैटेगरी से? दे आर सेलेस्टियल, वो देवदूत में ही आते हैं प्रभु। यमराज देव हैं, वो दानव नहीं है। हाँ, यमराज तो वो देव ही है, बट जो यमदूत है तो मतलब नॉर्मली ऐसा देखा जाए तो उनका कार्य तो ऐसा है कि चलो लोगों को मतलब पकड़ के लेके जाए, क्योंकि जैसे है मतलब भक्तजन है तो उनको लेने के लिए जो है वो देवदूत आते हैं, या भगवान के पार्षद मतलब जो है वो आते हैं, हाँ, तो जो बाकी लोगों को उठाने, तो इसके लिए मतलब उनका नहीं प्रभु, देवदूत जो है, जो विष्णुदूत, जो भक्तों को लेने के लिए विष्णुदूत आते हैं, राइट, बाकी नॉर्मल पीपल को लेने के लिए देवदूत आते हैं। सो यमदूत आते हैं। सो यमदूत दे आर द ऑफिसर। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि द पीपल हु इज मैनेजिंग द जेल, राइट, जो जेल की व्यवस्था में है, आप चाहे जेलर समझ लो या जो जेल के अंदर जो काम करते हैं, राइट, सो दे आर नॉट बैड पीपल, they are part of the jail administration or they are part of the government body, correct? हाँ, since they are working inside the jail, तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि दे हैव टू डील विद दोस कैदी एंड ऑल दिस थिंग्स, करेक्ट। बट उससे वो खराब में नहीं होते। दे आर नॉट दानव्स, सो दे आर नॉट क्रिमिनल्स, द पीपल हु इज टेकिंग केयर ऑफ द जेल। आप समझ रहे हो? जो जेल की रखवाली करते हैं, या जेल के सिक्योरिटी में हैं, या जेल के मैनेजमेंट में हैं, जो जेल का बंदोबस्त करते हैं, वो क्रिमिनल्स नहीं होते, अर्थात वो दानव्स नहीं होते। दे आर पार्ट ऑफ द जेल एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, बट उनका जॉब प्रोफाइल ये है। तो वैसे ही जो यमदूत होते हैं वो दानव नहीं होते, वो लोअर कैटेगरी के लोग नहीं है। तो यमदूत होते हैं वो भी दैवी कैटेगरी के ही लोग होते हैं, या आप उसे कह सकते हो देवता। देवता कौन है? बेसिकली देवता इज अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेमिगॉड्स। सो ये जो है यमदूत हैं वो भी देवता कैटेगरी के हैं, लेकिन उनका जॉब प्रोफाइल जो है वो थोड़ा हटके है। दे हैव टू डील विद दिस काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल, लोगों को ले जाना, लोगों को खींच के लेके जाना। हाँ, तो उनका जो हमें चित्र दिखाया जाता है कि बहुत भयंकर राक्षस जैसे दिखते हैं, वो सही नहीं है। दे आर नॉट लुकिंग बैड एंड ऑल दिस थिंग्स, बट हाँ, उनके जैसे पुलिस जो रहते हैं, जेल के कर्मी पुलिस, और एक नॉर्मल वाइट कॉलर जॉब का जो ऑफिसर है, उनके कपड़ों में फ़र्क रहता है। पुलिस आएगा तो प्रॉपर
उसका यूनिफॉर्म रहेगा, गन्स रहेगी, वो हैंडकफ रहेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि थोड़ा इंसान उसको देख के ही डर जाएगा कि तुम्हें लेने के लिए पुलिस आ रही है, मीन्स तुमने कुछ गलत किया है। जबकि दूसरी तरफ एक वाइट कॉलर इंसान आएगा तो हमें देख के संतोष होता है कि नहीं, ये थोड़ा डिसेंट काइंड ऑफ पीपल इज कमिंग एंड मीटिंग हिम। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि जब यमदूत आपको लेने के लिए आता है तो आप देख के डर जाते हो, इन द सेंस के दे आर यमास पीपल। आपने कुछ गलत किया है तो यू आर नॉट गेटिंग कॉल्ड बाय द नॉर्मल पीपल, बट यू आर बीइंग कॉल्ड बाय द पुलिस और द आर्मी ऑफ द यम, राइट? यही आपको समझना था ना? हाँ, करेक्ट प्रभु। राइट, ठीक है बाबू। इज देयर एनीथिंग एल्स? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे, हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे, हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे, हरे हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, राम हरे हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, राम हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 हरे